शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठेत् गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्
हेलो वल्ली जी हेलो ओके थैंक यू सो मच फॉर क्रेडिबिलिटी। ये हमारे सोसाइटी में बहुत सारे काम करते हैं, लाइक कुछ भी कल्चर सो ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डू ऑल द वर्क। लाइक कोई भी हो सोसाइटी का फंक्शन पे घर का जैसे इफ ही इज देयर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। any CA I believe he knows Mr. S.S. Gupta, so he is smiling there and he is feeling blessed to have you here and we all are blessed and thanks Hemant Raj ji, my dear friend from Lions Club. So इधर इस फंक्शन में या इस इवेंट में मेरे कुछ रोटरी से फ्रेंड्स हैं और पुनीत जैन जी अभी 2027 में रोटरी पवई के प्रेसिडेंट बन जाएंगे और लायंस में बोलें तो पीडी जी बोलते हैं पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, ये हेमंत राज जी सेठिया हैं। 5000 मेंबर्स फ्रॉम बांद्रा टू दहानू, उसमें ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं। तो मेरे कुछ लायंस के फ्रेंड हैं, बाकी कनकिया सिलिकॉन वैली में जो लाइक माइंडेड हैं हमारे, और एक संस्था जिसमें मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, भारत विकास परिषद। भारत विकास परिषद से मैं जुड़ा हूँ तो हमारे पूरी टीम पवई ब्रांच की भी साथ में आई है। तो एक बार भारत विकास परिषद पवई टीम के भी लोग प्लीज़ अभिवादन के लिए करें। और दीप्ति जंवर जी इस समय प्रेसिडेंट हैं इसमें। तो भारत विकास परिषद एक्चुअली 1963 में स्टार्ट हुआ था। इसमें अराउंड 75,000 फैमिलीज़ और 1,50,000 मेंबरशिप हैं और 1500 ब्रांचेस हैं पैन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली। और इनका जो विज़न है भारत विकास परिषद का, वो है स्वस्थ, संस्कारित और समर्थ भारत। और उसके लिए 5 सूत्र इसमें हैं जो मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। इन्हीं सूत्रों में से जो हम लोग आज चर्चा का विषय रखा है वो ये है कि समाज में हमारे सहयोग, संपर्क और संस्कार का क्या महत्व है। इस सोसाइटी में आने के बाद मेरे कुछ यहाँ पर फ्रेंड्स लोग हैं। मिस्टर स्पर्श, यू कैन प्लीज स्टैंड अप, and Anshuman Chaudhary and many more. So we are part of the volunteer group, we can say, and other like Ganesh Remani ji from PMC, he is the D Tower PMC chairperson, and Anshuman ji is the chairperson for B Tower, and Prem Prakash ji is there? No. So we all organize here all the festival events. So what I believe that celebrating festival in any society helps us in these points, like whatever sutras we have. Festivals gives us bonding and cooperation as well as cultural values towards the younger generation as well as other people. So I am blessed to have such being a resident of this society and having such friends here. So this is mix of Lions Club, Rotary Club, Bharat Vikas Parishad, and my Kanakia Silicon Valley friends and some other friends also. Okay.
So few of our speakers, like two of our speakers, Mr. Sampath Kuradia ji, he is the National Vice President in Bharat Vikas Parishad, and L.R. Jaju ji, he is the President at West Region, Bharat Vikas Parishad. They two were the speakers but could not join here due to heavy rains in the western line, so they could not come. So Pooja is there, Pooja Gupta. She hasn't come. So now I invite Commodore Niranjan ji. Commodore Niranjan. Thanks for coming. So he is a KSV resident and he is from retired from Navy, Indian Navy, and he is Commodore. So Commodore, and regarding that Commander and Commodore, please explain this. And we also have one Commander here, Ajay Tiwari. Yeah, Ajay is my friend here, of course. I saw him on the television a few days back at Vishakhapatnam from inaugurating one commissioning of a ship recently. Good evening, thank you, Ravindraji, and esteemed members of Lions and Rotary, as well as a resident of Silicon Valley. Thank you so much for giving me this mic. Of course, I am not a subject matter expert on this, but what he mentioned to me is that, of course, today's theme of fellowship, cooperation, and values in society, I will little dwell upon from the armed forces perspective, of course, what we follow. Because this is one last bastion where there is absolutely no, within our peers, subordinates, seniors and juniors, of course we follow the protocol of seniority as in other organizations. Of course, it is very pyramidal, but of course, it stems across from all the various biases of caste, creed, location, regional language, and also the religion. So when we look at ourselves, it is a team, and that team has to perform. So I will give some parlance here also now. KSV is also going to have a cooperative society, and members are going to form a society. So we work as a team because right from top to bottom, as we have seen in various war campaigns, the weakest link, if it fails, you don't reach a destination. So we have to be a team here, a team player, and team player not only for personal gains, it is for the broader benefit of the society and for the fellow members. Fellow members, when I say that, not only the members, but the children, the elderly people, because we are a mixed group of all people of from all ages. And there is also, we must keep some time to give back to the society. So that is why teamwork amongst all is essential when we form a society, and that is what the armed forces is all about. Other thing is, people do have their own faith and religion, but we have something called as a Sarv Dharm Sthal, which I haven't seen in any place anywhere, and probably you will not find anywhere other than armed forces. If you have visited some army units in Leh Ladakh or Northeast, Sarv Dharm Sthal is a place where collectively within the small, say 100 feet or 200 feet, whatever space that they may have in their unit or Paltan, Sarv Dharm Sthal is there. So you will see on the north maybe a temple, on the south you will find a Gurudwara, on the east you will find a church, and the east you may find a mosque. So that is what I say, that it goes beyond all biases that we may have. We have Sarv Dharm Sthal. So society here also is people from all walks of life that we have, and that we should not be
I mean, having any biases, although we may have our beliefs and faith that we may do that, but openly in open forum, definitely, as we may strive to be neutral. Other thing we have in armed forces is ownership and mentorship of our juniors, because if he's expected to perform in war or in a particular task, then he has to be worries free. So that is provided by his seniors and his mentors. So everything at home is taken care. So similarly, society here, like our Kanakia is also, people do travel, they have, maybe they don't have their in-laws or parents staying here. So other members can definitely provide a support to such members, and that is, of course, cooperation and collaboration when they are part of our society. So another thing is that the strong bonding is there and strong camaraderie is there. So camaraderie can only form when you engage mutually, as he was mentioning. So various functions like events, cultural events, even games also, all across the ages. We engage with the troops and the sailors, Jawan and airmen. So we play games together, so that gives a spirit of competition and also camaraderie. So they are ready to lay your lives and give your life for whatever command that you may give, because they know you are also a team player, you are one amongst them. And we also celebrate all festivals, so that sense of belongingness and camaraderie comes from all these measures, whether you're going for a picnic or you're celebrating a festival or you're playing games. So the importance of fellowship and cooperation is equally important in our society, which is a small knit network of people who are so accomplished, and I don't think we can find any better kind of wide spectrum of people from all walks of life, whether lawyers, CAs or doctors, engineers or businessmen. And our children are the ones who are the futures of tomorrow, and we collectively can definitely imbibe and pass on some values, because children of today, they are far more smarter than us because of the digital revolution. They of course observe at 2x speed, they think at 4x speed, and they perform at 10x speed. So we of course, when they see us around, and we are examples for them, and we can definitely provide whatever help, mentorship, or even maybe I would suggest maybe once a month, maybe half an hour or 1 hour program that we may have for career guidance also, because they may also like to know things before they actually do take up some profession, but they may not be aware, or their parents may not be from that profession. So we collectively as a society can provide that. So these were the 4 or 5 things which, and discipline is of course comes from all our engagements in armed forces. It is the bedrock of all that we do. And discipline, of course, here in the sense that whatever things are laid down without we have to be respectful to our fellow residents here. We may disagree politely, we may respectfully disagree also, but that should not cause heartburn, or that should not unnecessarily cause any conflict or rift. So that is equally applicable here, and this is, life is short, and we are here all to enjoy, and I don't think we can get a better place than Kanakia Silicon Valley. As the name sounds, we are all forward-looking and forward-thinking individuals. So Kanakia Silicon Valley, we can show them we can be the torch bearers, or we can be the guiding light or the beacon in the light of our children who all need our support. And life is a journey, and so we all are here, and the best times are from the time probably when you have relinquished your job assignment and nirvana to say, and towards the ultimate next destination. So I'm reminded of a very poem by Gulzar Ji from a movie in 1972 from Parichaya. I'll just maybe just sing one that stanza for that.
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। जय हिंद, भारत माता की जय। Thanks, Commodore Niranjan. So you heard about from the person he is from defense, or now I will invite Pooja Gupta, and she will share her reflection because from the younger generation, because she is connected with most of the college students. And how many followers you have on Instagram? Right now, 110K. 110K, which is 1 lakh plus subscribers, and 150K on YouTube. And the thing is, Ravindra sir connected to me because I talk to students all across India. So there are a lot of media mentor, yes. MENTOR. So that's why I called. So after that perspective or reflection, now we will hear her experience and reflection on this subject. Thank you so much. First of all, thank you so much for giving me this platform. And I'll just thoda sa ek relevance ki why I think this is the right platform to talk about it. Because I think aap sabhi ke jo bacche hain, I think you might be thinking it's very difficult. Aap unse kuch bhi bolna has become difficult. I mean, शायद हमारी जनरेशन थोड़ा उनको डर था कि मम्मी मारेगी या पापा डांटेंगे. I don't think so that fear is there right now because they will back answer and they'll tell you, आप मत बोलो कुछ, आपको नहीं समझता है. Yes. So what is happening is आपके साथ जो हो रहा है when I am dealing with students and when I talk to them, I think वो मुझसे शायद open up हो पाते हैं. And I feel कि शायद माँ बाप से वो बता नहीं पाते हैं कुछ चीज़ें, maybe because that relationship is like that. And especially in context of culture जब हम बात करते हैं, where I realize कि वो dot कहाँ पे missing है. I am a faculty for cultural studies and sociology in context with media. So when I studied that, कि जिस तरीके से हम अपने culture के बारे में बात करते हैं, शायद हमें ही उस चीज़ की समझ और gravity missing है. And I think रविंद्र सर ने मुझे बोला था उनके टॉक में, he is talking about कि आज की जनरेशन को क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा. मम्मी ये क्यों करना है, मैं क्यों ये कपड़े पहनूं, क्यों ट्रेडिशनल में ही करना है, क्यों दिए जलाने हैं. सो आई थिंक कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट, एज अ स्कूल, एज अ इंस्टीट्यूशन हमें इसे इंटीग्रेट करना है कि सिर्फ करने के लिए नहीं. आई थिंक वील हैव टू टेल देम द रीज़न वाई वी वेयर अ अटायर और वाई वी पुट अ तिलक और वाई वी लिट अप अ दिया. उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है या हम उस कल्चर को कैरी करते हैं. एंड आई थिंक एज अ एल्डरली पीपल, शायद हमने जो अपने माँ बाप से ऐसे हमें डांट के बोल देते थे, अब के बच्चे नहीं सुनने वाले, आप उन्हें डांट ही नहीं सकते हो. आई थिंक द बेस्ट थिंग इज आप उनके हाथ से मोबाइल लेके दिखा दो, आपकी बातें तो मानना छोड़ दो. जस्ट ट्राई टू से दैट डोंट टच योर सेल फोन. एनी किड कैन डू दैट. जितने भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, they cannot survive. And शायद हम भी, like I have seen my father who is now right now 60 plus, he is also scrolling reels full day. पूरे दिन रीलें देखते हैं और वो फेसबुक पे पता नहीं कौन से वीडियो फॉरवर्ड करते हैं which I don't open. And आपको ये भी नहीं पता होगा that I talk to parents in colleges and schools कि आपको नहीं पता है उनकी एक हिडन प्रोफाइल है. Any parents know about that? Instagram पे एक बच्चे की प्रोफाइल होती है जो ओपन होती है, जो आपको पता है मेरे बच्चे की है, और एक होती है दैट्स अ हिडन प्रोफाइल, यू डोंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग देयर. एग्जैक्टली, आप मतलब आप समझ भी नहीं पाओगे. एंड आपको उन्होंने हाइड कर दिया. आपको पता है एक इंस्टाग्राम का फीचर है जिसमें आपको और सारी आंटी अंकल फैमिली मेम्बर को हाइड किया जा सकता है. मतलब दे आर नॉट देयर ऑन इंस्टाग्राम. सो कहीं ना कहीं हमें एजुकेट होना पड़ेगा. और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में आई वुड से आप उन्हें ये मत बोलिए कि क्रॉप टॉप मत पहन या स्लीवलेस मत पहन. दे विल बिकम अ रिबेल. वी हैव टू टेल देम हाउ टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली. बिकॉज इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, माई बॉडी माई रूल को ना बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि मतलब कुछ भी पहन लो, मेरी मर्जी में पहनती हूँ.
उस तरीके से नहीं होता है. बट एज अ पेरेंट जब हम उन्हें ये समझाए कि व्हाट इज़ डिसेंट ड्रेसिंग, आई थिंक हमारा बच्चा नहीं गलत करेगा. बट जब हम उसको बोलेंगे ना ये गलत दिख रहा है, ये पहन के बाहर मत जाओ, आई थिंक दे विल टेक इट इन अ नेगेटिव वे. सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स विद अ कल्चर. आई फील इंटीग्रेशन ऑफ आपको खुद को जानना होगा अगर वो आपसे पूछे क्वेश्चन, बिकॉज आई टेल यू मे बी दिस इज लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल. एनीबडी ऑफ यू कैन आंसर माई क्वेश्चन, प्लीज डू दैट. एक बच्चा, लाइक आई वॉज टीचिंग देम कल्चरल स्टडीज, सो यू नो दे से ma'am, why these are kids who are 18 plus, so they can talk like that. So he's telling me ki why in our culture sex is always neglected, why we don't talk about it, because हमने 8th standard में पढ़ा है without biological meeting there is no kid. So why our parents lie to us? And I have no answer. Why this came, because there was one context that how Hanuman is born. It's a Anjani Putra Pavansud Nama, right? We say in our culture. How Jesus is born, Mary का कोई husband नहीं था, but Jesus is there. So it's not only our culture, but every culture, जो भी भगवान पैदा हुए हैं ना, वो कुछ तो प्रकट हुए हैं. They are not biological, right? But मैं उन्हें वो समझाऊँ कैसे? तो बोलते हैं वो कैसे प्रकट हो गए in a human form, and why we don't talk about sex, because it's a pure thing. अब ये वो कहाँ से सुन के आया मुझे नहीं पता, बट आई एम सेइंग कि शायद ऐसे कोई हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस होंगे जो कल्चर रिलेटेड आपके पास आए. बिकॉज दिस पर्सनली हैपन टू मी व्हेन आई वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन खजुराहो टेम्पल. आई थिंक ऑल ऑफ यू माइट हैव हर्ड. माई मॉम बीइंग नाइव, मम्मी बोलती है तू कैथलिक कॉलेज में जाके ये सब गलत काम कर रही है. एंड आई एम सरप्राइज मैंने क्या गलत कर दिया, बिकॉज शी सॉ द पिक्चर विच इज जूम्ड इन ऑन माई डेस्कटॉप एंड शी इज़ लाइक ये क्या गलत चीज़ें देख रहे हो तुम. मैंने कहा मम्मी मेरे को असाइनमेंट दिया है, एंड आई वॉज फ्रॉम जेवियर्स, एंड जेवियर्स वॉज like when they talk about things they were open about it. So मम्मी मेरे को बोलती है ये गलत गलत चीज़ें ये दानव की होती है शायद. मैंने बोला पर आपके शिव भगवान के जो सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है वहाँ पे ये कार्व्ड है, और इस बारे में हमें बोला है कि आप रिसर्च करके आओ. सो आई एम सेइंग कहीं ना कहीं ये जो डिस्कनेक्ट है ना कि मेरी मॉम मुझसे बात नहीं करना चाहती, आई फील आप एज अ पेरेंट उनसे बात करिए इन विच एवर वे यू थिंक यू कैन पुट इट अक्रॉस. डोंट हाइड एनीथिंग, बिकॉज आज आप जानते हो चैट जीपीटी और गूगल उनको सब बता देगा. सो इट्स बेटर दैट वी टेल देम बिफोर दे गेट अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड. सो आप अगर बात करोगे दैट्स बेटर. सो दैट्स वन कॉन्टेक्स्ट. एंड सेकेंड एंड द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द जेंडर डिस्पैरिटी, बिकॉज दीज क्वेश्चंस कम फ्रॉम आपके जो बच्चों की एज है उनसे आता है कि जेंडर डिस्पैरिटी एज इन मेरा काम ये है एज अ लड़का और मेरा काम ये है एज अ लड़की. सो एट होम इफ़ वी चेंज दैट कि लड़का हो या लड़की खाना दोनों बना सकते हैं, दोनों को आना चाहिए क्योंकि दोनों कमा सकते हैं. सो व्हेन दे रेज दिस क्वेश्चंस इट्स नॉट अगेंस्ट कल्चर बट इट्स समथिंग दैट हमें वो डिफाइन नहीं करना चाहिए आई फील. सो आई जस्ट वांटेड टू पुट देयर कॉन्टेक्स्ट कि आप लोगों तक शायद वो पहुंच पाए कि यू नो अंडरस्टैंड कि अगर हम उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं, लाइक व्हेन आई टीच अबाउट मीडिया लिटरेसी कि इंस्टाग्राम पे इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड. जो आप बॉडी देख रहे हो आधी एडिटेड है, जो आप प्रपोजल देख रहे हो, जो परफेक्ट मैरिजेस देख रहे हो, किस पत्नी पति में झगड़ा नहीं होता. बट देयर परसेप्शन इज जो वो फॉलो करते हैं ना जिनको, अरे सब ब्यूटीफुल चल रहा है, रोज गिफ्ट दे रहे हैं, रोज बॉयफ्रेंड कुछ लेकर आ रहा है, तो फॉर देम द थिंग्स आर अ बबल विच इज़ नॉट बस्ट. सो आई थिंक इफ यू ओपनली टॉक टू देम एंड डिस्कस थिंग्स इट विल बी बेटर. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच. Thanks, Pooja. Thanks very much. So we got two perspectives and two reflections. So now I invite Mr. Anshuman Chaudhary ji, and he is KSV resident, and he is also part of that Bengali association who always celebrate Durga Puja. So Anshuman ji, over to you. We also celebrate Durga Puja. सभी को नमस्कार. बहुत सारे गुणी व्यक्ति आज आए हुए हैं, तो मैं सभी केएसवी के जो भी रेसिडेंट्स हैं उनके तरफ से आप लोगों को पहले तो वेलकम करता हूँ. देखिए यहाँ पे जब हम लोग घर खरीदे थे तो मुझे लगता है सभी केएसवीएन जो रेसिडेंट्स हैं उनके तरफ से मैं बोल रहा हूँ. तो हम लोग जब आते हैं ये जो एक पहाड़ है उसको चढ़ना पड़ता है. तो पहले एक
हनुमान मंदिर मिलता है, फिर शिव मंदिर मिलता है, अयप्पा टेम्पल मिलता है और गुरुद्वारा मिलता है। तो शिव जी, अयप्पा, हनुमान जी का मंदिर और गुरुद्वारा में सेवा का भाव। तो हम लोग तो उसी दिन समझ गया था कि ये देवभूमि है, क्योंकि ऐसे ही होता है ना देवभूमि में। और देवभूमि बनाने के लिए हम लोगों को भी अच्छे आदमी बनना पड़ेगा। और आप लोग आज इतना गुणी व्यक्ति लोग आ गए हैं, तो अभी तो हम लोगों को लगता है ये देवभूमि बन ही जाएगा। उसमें से हाँ, आप सभी के लिए। उसके बाद गणेश जी भी हैं। तो और रविंद्र जी जैसे आदमी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जैसे रविंद्र जी ने बोला है, हम लोग करीब 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे चीज़ों के लेके। बहुत कठिनाई आते हैं, बहुत दिक्कत आते हैं, बहुत समय लगता है कि मैं क्यों करूं, क्या करूं। बट उसमें एक ही है कि हम लोग रूट्स को ना भूल जाएं। ये जितना भी संस्कार का बात हो रहा है, स्वस्थ संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। तो इसमें क्या होता है कि हमारा रूट्स, अगर हम लोग रूटलेस हो जाएंगे, आज के लिए मान लीजिए हम लोगों को ये तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग जहाँ पे पैदा हुए वहाँ पे ही हम लोग रह पाए। तो हम लोगों का जितना भी कल्चर है, जितना भी कल्चरल इथॉस है, उसको लेके हम लोग कैसे बना सकते हैं एक ऐसा परिवार, बड़ा परिवार। तभी हम लोग रूटेड होंगे। तभी हमारे, जैसे मेरे पहले जो लेडी ने बात बोली कि कैसे यंग जनरेशन्स को कैसे हमारे पुराना वैल्यूज़ को दे पाए। तो मैं जयेश को बोलूँगा एक बार खड़ा हो जाओ, क्योंकि आप जयेश, हाँ। सो मुझे लगता है भारतवर्ष में कुछ ऐसे गुने चुने रेसिडेंशियल कॉलोनी होगा जहाँ पे ऐसे श्लोक सिखाया जाता है। एंड आप जो देख रहे हैं सब लोग उनको देखिए, क्योंकि वो देखने लायक आदमी है। प्लीज, एंड अ बिग क्लैप टू हिम। हमारे तो ये जो मतलब इसीलिए हम लोग ये जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, कोई 4 साल, कोई कितना साल छोटा, सबसे 4-5 साल से मुझे लग रहा है 10 साल तक का जो बच्चे को वो बहुत सारे संस्कृत श्लोक सिखाते हैं और उन लोगों का क्लास होता है। तो ऐसे तो मतलब बोलते हैं ना, देवभूमि पहुंच गया तो आपका भाग्य तो बन ही जाता है। तो ऐसे हम लोगों को रेसिडेंट्स मिले हैं, तो हमारे बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़ता है, वो सिखाते हैं। उसमें से मेरा भी बेटी वहाँ पे जाती है और वो सीखती है। ऐसे करके बहुत सारे लोगों के पास हुनर होगा, वो कल्चर हम लोग कैसे हमारा नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग हमारा गांव या जो हमारा रूट से अपरूट हो गए हैं, बट कल्चर को पकड़ के रखेंगे तो हमारा रूटिंग अगर सही होगा तो हम लोग को ये जो बाहरी दुनिया का जो चमक है उसमें हम लोग बह नहीं जाएंगे। और उसमें लगता है कि हम कभी भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये मेरा नेचुरल अटायर है, मुझे कुर्ता है, मैं कंफर्टेबल हूँ। तो वो जो प्राइड, मुझे लगता है भले कोई देख के बोल सकता है कि ये क्या पहना हुआ है, बट आई फील प्राउड बिकॉज आई एम कैरिंग माई कल्चर विथ इट। एंड इंडिया इज़ अ वेरी लकी एंड यूनिक कंट्री। हम लोग को सबको गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष एक कंट्री नहीं है, इट इज़ अ फिलॉसफी। भारतवर्ष में ये जो जितना भी वर्ड्स आप बोल रहे हैं ना, समर्पण, हमारा संस्कार, ये सब इट इज़ इनग्रेन्ड। अब देखेंगे कोई कंट्री में सर्टेन किलोमीटर्स में डिवाइड हो जाता है, बट हमारे में तो ऐसा देखा जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट एक कंट्री बन सकता है, बिकॉज कितना फ़र्क है। अब 200 किलोमीटर्स जाएंगे तो फूड हैबिट्स बदल जाता है। बट हमारा जो कल्चर्स है और कल्चर का जो इनहेरेंट जो फिलॉसफी है वो कॉमन है। तो हमारे सीनियर्स जो है, हमारे घर के जो सीनियर व्यक्ति हैं, उनको सम्मान करना, उनका देखभाल करना, ये हमारा कोई अलग से कोई सिखाया नहीं जाता है। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल सिस्टम। सो आई फील
दैट इसको हम लोग कैसे और पकड़ के रखें। हम लोगों को मतलब वी कैन बी लकी कि यहाँ पे काफ़ी लोग मिल गए हमारे सिमिलर थिंकिंग प्रोसेस वाले, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। मे बी ये माहौल ऐसा है कि जो लोग भी आए हैं ये रास्ते से उठ के आए हैं, बहुत सारे लोग पहुँच नहीं पाए होंगे यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ी में चढ़ाई जो होता है उसमें पूरा पहुँच नहीं पाते हैं। कोई आधा मान लीजिए हीरानंदन हॉस्पिटल से वापस चले गए होंगे, बट हम लोग कुछ लकी आदमी हैं जो यहाँ पे आ गए हैं। और मुझे लगता है हम लोग सब एक दूसरे का साथी बने, एक बड़ा परिवार बने। और आप लोगों को भी आपने आज हमारे साथ समय बिताया, हम लोग को भी काफ़ी प्रसन्नता हुआ कि आप लोगों के जैसे गुणी व्यक्ति का, वो बोलते हैं ना, आप लोगों का चरण स्पर्श हो गया, तो हम लोग इसके लिए भी ये काफ़ी माहौल एकदम बहुत बढ़िया हो गया। आज बारिश भी हुआ, हमारा ये जो सोसाइटी है देखने में, इसीलिए जब बारिश हो जाता है तो और भी रौनक हो जाता है। तो इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हैं। मैं और आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। मेरे तरफ से मैं एज अ रेसिडेंट KSVN सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ये सब सिचुएशन में भी, बारिश हो रहा है फिर भी आप लोग आए, हमारे साथ समय बिताए। और इस आदमी को थैंक यू बोलने से, थैंक यू बोल सकते हैं ना? नहीं, अभी नहीं। We are lucky to have him, okay, and he deserves a big round of applause. Thank you. थैंक यू, थैंक यू अंशुमन, थैंक यू। ये किसी का गिर गया, किसी का देख लो, किसी का है तो ले लेना, बाहर गिरा था। एक भारत विकास परिषद का वहाँ पे स्टॉल में सबके लिए, जो नॉन BVP मेंबर्स हैं उनके लिए गिफ्ट रखा है। प्लीज़ जाने से पहले गिफ्ट लेके जाना। और अभी मैं सर मिस्टर SS गुप्ता जी को बुलाना चाहूँगा। और स्पेशली यहाँ पे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो इनको जानते हैं, वो प्लीज़ स्टैंड अप। पर्सनली जो जानते हैं, यस, कम। गुप्ता जी, सर आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना। और जो आप नहीं, मैं ये विषय पे ही बोलूँगा, GST पे नहीं बोलूँगा। डोंट वरी। देखिए, अभी मैंने 3 लोगों का वक्तव्य सुना। मैं ज़्यादा हिंदी में ही बोलता हूँ, अंग्रेजी आती है लेकिन हिंदी मातृभाषा होने से उसी में बोलता हूँ। आप ये देखिए, बच्ची ने कहा कल्चरल वो सब, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को बार बार बोलते हैं कि जो भी काम करो उसमें सर्वश्रेष्ठ रहो। जो भी काम करो, आप सिक्योरिटी का इंचार्ज है ना, तो उसमें भी आप सर्वश्रेष्ठ काम करो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी काम छोटा है। अभी मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। मैंने आपको सिक्योरिटी का दिया, कंपनी का नाम नहीं लूँगा। उस कंपनी में सिक्योरिटी इंचार्ज को इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी आवे, ये गाड़ी नंबर है, आप खड़े इसलिए सॉरी आपको बोलता हूँ, ये गाड़ी नंबर है तो ही गाड़ी अंदर छोड़ना, दूसरा गाड़ी नहीं छोड़ना। अब वो कंपनी के MD ने अपना एक गाड़ी नंबर दिया हुआ था। उस दिन वो दूसरी गाड़ी से आ गया। सिक्योरिटी वाले को मालूम नहीं है कौन है। वो बेचारा नीचे बैठा हुआ, सलाम, उसने वो गाड़ी छोड़ा नहीं। अभी वो MD एकदम आग बबला हो गया उस समय कि भाई अंदर जाना है, मुझे छोड़ना नहीं है। लेकिन मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा सर, मेरे पास में इंस्ट्रक्शन है, मैं यही करूँगा। ये सब इंसिडेंस हो गया। बाद में उसने HR वाले को फ़ोन किया, HR वाले ने सिक्योरिटी को फ़ोन किया, फिर सिक्योरिटी वाले ने इंस्ट्रक्शन दिया, ये सब हुआ। बाद में अंदर जाने दिया उसको। अभी आपके मन में आता होगा कि MD नेक्स्ट सवेरे आएगा और सिक्योरिटी का उसको, ऐसा नहीं हुआ। उसको प्राइज़ दिया गया कि आपने जो काम किया वो सर्वश्रेष्ठ किया। यू हैव टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही इंसान, हर इंसान अपने जीवन में अगर सोचे कि मैं आज क्या हूं और उससे अच्छा कैसे बन सकता हूं। ये आप जो उम्र के बैठे हैं ना, जो भी उम्र के हैं,
वो 15-16 साल के बाद में बच्चे अपने अपने समझ में लगते हैं। हर इंसान ये सोचे कि मैं जो भी आज हूँ उससे मैं ऊपर और श्रेष्ठ कैसे बन सकता हूँ। अब कितने लोग सोचते हैं? सब लोग जो 90% है ना, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कोई भी आदमी ये नहीं सोचता कि मैं यहाँ से यहाँ कैसे आऊँ, या मेरे आजू बाजू में जो भी रह रहा है मेरे आजू बाजू में। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी हिंदी में बोलो तो जलवायु, इंग्लिश में बोलो तो इन्वायरमेंट। जल और वायु, जल को हमने इतना प्रदूषित कर दिया है, जो हमारे उम्र के लोग हैं, हमारे गांव में कहा जाता था, थोड़ा रविंद्र जी समझाता हूँ मैं बराबर से, कि प्याऊ लगाना यानी बहुत पुण्य का काम है। बराबर है कि नहीं? कोई भी आया तो प्याऊ लगाना है। अभी आपको प्याऊ मिलेगा ही नहीं। आपको क्या मिलेगा? क्यों हम आज बीएमसी का पानी नहीं पी सकते? क्योंकि जल को हमने इतना प्रदूषित कर दिया है। अब ये वायु प्रदूषित हो गई, एनवायरनमेंट मतलब जल और वायु दोनों मिला के। तो हमने कोरोना में देखा है ऑक्सीजन में क्या होता है। तो ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं कि हर क्षेत्र में हर इंसान को ये सोचना पड़ेगा कि मैं इससे ऊपर कैसे उठ सकता हूं, और तभी आप एक समृद्ध और समृद्ध समाज बना पाएंगे। इसमें सबका सहयोग अवश्य लगेगा। आप ये मत समझिए क्योंकि बाहर से आके हमारे को कुछ करने वाला है। नो, एवरीबडी हैज टू थिंक। आज हमारा मतलब इन्होंने बताया बहुत नाम है, एस गुप्ता, आप बोलेंगे तो पूरे इंडिया में जानते लोग। उसके बावजूद भी हम रोज सोचते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो किसको दे सकता हूँ जिससे मैं और भी अच्छा काम कर सकूँ। दिस इज एवरीडे थॉट, इट इज़ नॉट वन टाइम थिंकिंग। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने आप में, भगवान ने जो ये दिया ना, सबको इक्वल दिया है, किसी के पास कम ज़्यादा नहीं छोड़ा है। वो बायोलॉजिकल इलबायोलॉजिकल छोड़ दीजिए, सबके पास सेम ब्रेन है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ थिंकिंग, हाउ यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट। हम जितना सोच के अच्छे से एक्ट करेंगे, जितना इसका इस्तेमाल करेंगे, उतनी हमारा विचार बुद्धि बढ़ेगी। और जितनी विचार बुद्धि बढ़ेगी, हम अपने बच्चे को, जो पूजा ने बताया ना कि हम तिलक क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ क्राउन चक्र है, त्रिवेणी संगम होता है यहाँ, इसलिए पुरुष वर्ग तिलक लगाता है, औरतें बिंदी लगाती है। वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर इंसान को जो लाइफ के 5 आयाम है ना, वो हमेशा मैं बोलता हूँ, पहला है शारीरिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा पारिवारिक, चौथा सामाजिक और पांचवा आध्यात्मिक। ये लाइफ के 5 आयाम हैं। इन सभी आयामों में आप सर्वश्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं, ये हर इंसान को अपनी स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। कोई भी आदमी हम 10 बजे सो जाते हैं इसलिए दूसरे ने भी 10 बजे सोना चाहिए, ऐसी आवश्यकता नहीं है। उसकी पारिवारिक परिस्थिति ऐसी है। वह हस्बैंड अगर 11 बजे आता है, 10 बाद में आता है, तो उसको लेट होगा। पर ये सभी चीज़ों में मेरा समय कैसे जाए और मैं समाज के लिए क्या कर सकूं, ये सभी को विचार करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में लोहिया जी, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे किसी कारण से निकलना है, क्योंकि हमको आते आते 1.5 घंटा लगा। अब जाते आते वाइफ से परमिशन 10 बजे तक का ही है, इसलिए घर पे पहुंचना बहुत आवश्यक है। सर, मैं आपको 1 मिनट स्पेशली एक मेरे फ्रेंड से मिलवाना चाहूँगा। जयेश, प्लीज़ कम। ये जयेश हमारे केएसवी रेजिडेंट हैं और आईटी प्रोफेशनल हैं, और ये विक्रमगढ़ एरिया में
एक स्कूल में जो बच्चों को पूरा एम्पावर करते हैं, एजुकेट वहाँ जाके रहते हैं, उन बच्चों की पूरी स्पॉन्सरशिप करते हैं और इनके फ्रेंड्स लोग जो मिलके उनको मतलब ट्यूशन्स टाइप से 2 महीने तक तैयार करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और इधर केएसवी में भी इन्होंने मतलब ये छोटे छोटे बच्चों को जो वेद मंत्र हैं और वो सब की क्लासेस शुरू किया हुआ उन्होंने। मंत्रों का उच्चारण और उसका शब्दों से सिखाना। अब उच्चारण में सबसे पहले हम सवेरे उठ के मंत्र बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलम तु गोविंदा, नित्य प्रभाते कर दर्शनम। अब उसका मतलब क्या है? ये हाथ है ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, इसके ये भाग में लक्ष्मी जी का वास है। कर मध्य सरस्वती, इसमें सरस्वती का वास है। कर मूले तो गोविंदा, यानी सभी काम आप हाथ से कर कर अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, ये उसका उद्देश्य है। हम लोग इतने ओवर डिपेंडेंट नौकर पर इस पे हो गए हैं कि पूछो नहीं। ये उसका मूल उद्देश्य के हिसाब से हम बच्चों को बोलते हैं कि आप ये मंत्रों को पढ़ो और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। ये सिखाना बहुत आवश्यक है ना। तो ये जब हम सिखाते हैं ना बच्चों को, तो जो पूजा ने बताया, आई हैवीली डिसएग्री। हमारे घर में अगर संस्कार रहे ना तो बच्चा कहीं नहीं जाएगा, हमारे से अटैच रहेगा ही रहेगा, कितना भी बाहर ये हो। भारत देश में हमने जो आज आप देख रहे पूरे विश्व में, आप रामायण पढ़िए, रामचंद्र जी लंका जीत के आए, उस पे हमने राज्य नहीं किया, वो विभीषण को दे के आए वापस। तो हमने किसी पे राज्य, आज क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन को बोल रहा है नहीं, मैंने जो 4 राज्य जीता है वो आप मुझे दे दीजिए। आप फर्क देखिए, कल्चरल फर्क कितना है। जितना भी रामचंद्र जी जहाँ जहाँ गए 14 साल में, पंपा सरोवर में हमने सुग्रीव को वापस दे दिया, सुग्रीव को बिठाया। ऐसा वो जीत के नहीं कि मेरा अयोध्या में वहाँ राज्य बैठे फैलेगा, नो। आज भी आपने शायद वो एनडीटीवी में रिसेंटली इस पे पढ़ा होगा, श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है उसने बताया कि जो भारत देश एक ब्रदरली हमको सपोर्ट किया जब वो लोग इतने क्राइसिस में थे, तो इस समय हमने ये नहीं देखा कि आप हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी हम अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसकी ज़मीन हड़प लेंगे। जबकि चाइना कल्चर कैसा है, उसको पैसा दिया तो मेरे को पोर्ट का एरिया दे दो, मैं वहाँ शिप बिठा के मैं सब विजिलेंस करूँगा ना। दिस इज़ अ कल्चरल डिफरेंस, वी हैव टू एक्सप्लेन दिस टू द चिल्ड्रंस कि हम लोग को किसी को पकड़ के उसके ऊपर से खींचने के लिए नहीं बैठे हैं। वी ऑलवेज कोऑपरेट विद द पीपल एंड दैट इज़ आवर सहयोग इज़ अ मेन, पूरा इंटायर कल्चरल इज ऑन बेस्ड ऑन दैट इज़ व्हाट वी नीड टू। सॉरी, थैंक यू So now I invite Jayesh to take over the mic, please. धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। धन्यवाद लोहिया जी, आपने इन लोगों को, इतने सारे लोगों को यहाँ पे जोड़ा है। लोहिया जी ने कुछ दिनों पहले मुझे संपर्क किया था, उन्होंने बताया कि जयेश जी आपको कुछ बोलना है, तभी तो मुंबई में था नहीं मैं बोला कि मैं नहीं हूँ मुंबई में, मैं नहीं बोल पाऊँगा, आऊँगा नहीं। तो अभी कल उन्होंने देखा मुझे कनकिया में एंड उन्होंने कि आपको अभी कुछ बोलना है, तो मैंने बोला अरे किधर फंस गए नहीं, बट आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ रोटरी के मेंबर्स का, लायंस क्लब के मेंबर्स का और भारत विकास परिषद के मेंबर्स का। जैसे रोहिया जी ने बताया, यस हम काफ़ी रूरल इंडिया में काम करते हैं। सो विक्रमगढ़, जवाहर, मोखाड़ा, वाड़ा में हम काम करते हैं। हम 30 स्कूल से जुड़े हुए हैं एंड जितने भी स्कूल्स में गया हूँ मैं आज तक, लाइक पर्सनली आई विजिटेड मोर देन 50 schools and there would be hardly any school where I have not seen Rotary and Lions contribution. So thank you so much for that.
और भारत विकास परिषद में मेरे बहुत अच्छे दोस्त जुड़े हुए हैं, पराग मेहता जी जो मुलुंड के अभी वो बहुत जुड़े हुए हैं, और वो मुझे कॉन्स्टेंटली बताते रहते हैं कि क्या आपके एक्टिविटी चलते रहते हैं। आई थिंक मुझे कल वो बता रहे थे कि डायलिसिस सेंटर आपका चालू हो रहा है मुलुंड में, तो बहुत ऐसे इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत ऐसे मार्गदर्शन मिलता है ऐसे लोगों से बात करके, विच इज़ लाइक ऑलवेज मोटिवेटिंग। तो लोहिया जी ने मुझे बताया कि आपको कुछ बोलना है, तो मैं सोच रहा था कि क्या बोलूँ। आई वॉज लुकिंग एट द मैसेज जो लोहिया जी भेज रहे थे, तो इसमें फेलोशिप, कोऑपरेशन एंड वैल्यूज इन सोसाइटी, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस पिलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे लोहिया जी ने बोला, अभी बताया कि हम थोड़ा स्लो क्लास वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं, हम बहुत ज़्यादा संस्कार जो है, ये संस्कार इज द वैल्यू सिस्टम्स एंड रूट्स, जैसे अंशुमन जी भी बता रहे थे, रूट्स एंड वैल्यू सिस्टम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपनी पढ़ाई लिखाई, मार्क्स 99%, 95%, CA, BE, इंजीनियरिंग, मेडिकल सब बाद में आता है। व्हाट कम्स फर्स्ट इज द वैल्यूज, द वैल्यू सिस्टम्स, द एथिक्स, द इंटेग्रिटी एंड द रूट्स, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट लाइक एक आदमी को दो पैरों पे खड़ा करता है। सो अभी इसके बाद आई थिंक नंदा जी बात करने वाले, सो आई विल जस्ट ट्राई टू लिंक, like just try to go from the topic we are going into what Nanda ji is going to speak about Ramayana and Mahabharat. तो एक पद्म पुराण और वायु पुराण है, तो पद्म पुराण और वायु पुराण में एक श्लोक है और बहुत बढ़िया है, 8 लाइन्स का वो श्लोक है, छोटा सा श्लोक है, सिर्फ 8 लाइन का ही है, बट इट गिव्स वेरी गुड गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर अवर लाइफ। ठीक है, सो वो श्लोक ये कहता है कि, एंड इट्स वेरी कॉमन श्लोक, ऑल मेनी ऑफ अस वुड नो इट। तो वो श्लोक में एक भक्त जो है, वो जो भक्ति करते हैं, तो भक्ति में सबसे बड़ी जो यहाँ पे भक्ति करते होंगे, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम भगवान को क्या फूल चढ़ा रहे हैं। इसके लिए पता है वो रोज फूल वाला फूल दिखाई जाता है, वो फूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए जो भक्ति करता है। तो जो भक्त होता है वो विष्णु को पूछते हैं जाके कि आपको कौन सा फ्लावर पसंद है वो मुझे बताओ, वो आपको मैं दूंगा, रोज मैं आपको चढ़ाऊंगा वो फ्लावर। तो विष्णु जी बोलते हैं, आर यू श्योर यू कैन गिव मी द फ्लावर दैट आई वांट? तो बोलते हैं हाँ आप बताओ, बट बहुत डिफिकल्ट है। बोलते हैं मैं लेके आऊंगा, वो मिलता नहीं है ऐसा इजीली, आप बताओ कहाँ पे मिलता है, मैं वो ढूंढ के लेके आऊंगा। तो विष्णु जी बोलते हैं ठीक है, सो लेट बी इट। तो बोलते हैं ऐसे मुझे 8 पुष्प पसंद है, 8 फ्लावर्स इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू एवरी सिंगल डे। तो बोलते हैं ठीक है बताओ कहाँ पे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? बोलते हैं अंदर ही मिलते हैं, आपके अंदर मिलते हैं। तो वो 8 फ्लावर्स जो विष्णु को पसंद है, जो उन्होंने भक्त को बताया, जो हमको बताते रहते हैं, ये पद्म पुराण और वायु पुराण में लिखा हुआ है। फर्स्ट, अहिंसा प्रथमम पुष्पम। सेकंड, पुष्पम इंद्रिय निग्रह। थर्ड, सर्वभूत दया पुष्पम। फोर्थ, क्षमा पुष्पम विशेषतः। शांति पुष्पम तप पुष्पम। ज्ञान पुष्पम तथैव च सत्यम अष्टविधम पुष्पम। Let's talk about each of these flowers. First, ahimsa, the first flower. Ahimsa prathamam pushpam. Right? Ahimsa, why do you want to do hinsa? Always follow the path of ahimsa. जब ये राम भी जब ये रावण के पास जा रहे थे लंका में, so many attempts were made to not fight the war. Even from the Ravan side, Vibhishan, रावण को पता है क्यों करना है, छोड़ दे, leave it. Even कुंभकर्ण भी बोल रहे थे अरे क्यों करना है। Even मरीच was telling क्यों करना है। राम के साइड से राम ने पहले भेजा हनुमान को as a शांति दूत, let's talk peace, let's let it go. Then अंगद went, और अंगद और रावण का संवाद आप अगर देखोगे, लोगों को पता नहीं होता, very beautiful संवाद की, he is telling कि leave it, let's not fight, let's not do the fighting. उसके बाद in one of the versions of Ramayana, Ram has gone into the dream of Ravan just one day before the fight, और वो सपने में जाके रावण के साथ वो संवाद करते हैं कि फाइट नहीं करते। स्टिल रावण है, अहंकार है, ग्रीड है, राइट, सो ऑल घमंड है, तो ये सब कुछ है। एंड रावण भी रावण, रसूर होता है। ऑफ ऑल द गुड क्वालिटीज दैट रावण हैड, अहंकार, घमंड, राग, द्वेष, लोभ, ये सब भी था साथ में, ये तो असुरों को कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, राइट। एंड देन द फाइट हैपेंड, बट हाउएवर विष्णु जी क्या बोलते हैं, द फर्स्ट फ्लावर इज अहिंसा। नेक्स्ट फ्लावर, अहिंसा प्रथमम पुष्पम। पुष्पम इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, our entire life, our entire human life surrounds our
indriya, our sensations, the 5 sensations, the sight, the smell, the taste, what we hear and touch, right? विष्णु जी बोलते भैया इसके ऊपर उठो, let not your indriya control your life. Even the fourth stanza of the Nirvana Shatkam says the punyam na papam na saukyam na dukkham na mantro na tirtham na veda na yagya aham bhojanam naiva bhojyam na bhokta chidananda rupa shivoham shivoham. Right, the third line of the fourth stanza, aham bhojanam naiva bhojyam na bhokta. Right, whenever you are doing something which is commanded and driven by your sensations, there are 3 things that are happening. First, there is an object to be experienced. Second, there is a person who's experiencing. And third is the experience itself. कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो. जलेबी खा रहे हो. Jalebi is the object to be experienced. There is a person who is eating the jalebi, the one who is experiencing. And third is the experience itself, right? And then you can apply this to every single thing on this planet. Anger. Who does anger affect the first? राग, गुस्सा जो होता है सबसे पहले किसे अफेक्ट करता है? The one on whom you are getting angry, or if you are, and the person who is getting angry, who is it who affects the first? So there is a person जिसके ऊपर आप गुस्सा हो रहे हो, or object to be experienced, जो person गुस्सा कर रहा है, the person who is experiencing the anger, and the third is the anger as an experience itself. अपनी इंद्रिया full time इतनी activated रहती है, ego, greed, anger, lust, jealousy, everything around this your life goes round and round and round. इसके लिए शादी शंकराचार्य बोलते हैं अहम भोजनम नैव भोज्यम न भुक्ता. I am not the experience, I am not the object to be experienced, I am not the person who is experiencing. So the second flower, what did Vishnu say? Right? Ahimsa pratamam pushpam. The second, pushpam indriya nigraha. The third flower, सर्व भूत दया पुष्पम. दया, एंड दया की बात जब भी आते हैं नंदा जी, सबसे पहले अगर किसका अगर द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू स्पीक अबाउट दया शुड बी हमारे प्रभु श्री राम. राइट, श्री राम इज द एपिटोम. उसके जैसा, उनके जैसा कोई आइडल ही नहीं है. सहानुभूति, राइट, सहानुभूति, करुणा, शांति, संयमता, all of these characteristics, all of these traits, right, are of Ramji. Jabi, when you are about to become a king, almost about to become a king, someone comes and tells you, you are not going to be crowned. Okay, no problem. Not only are you not being crowned now, you have to go in exile. And that too in a forest. Okay, no problem. फॉरेस्ट की बात कहते हैं, और फॉरेस्ट लाइफ इज नॉट इजी. एक राज घराना छोड़ के फॉरेस्ट में जाके रहना, एंड फॉरेस्ट इज नॉट अ इजी लाइफ टू स्टे. हमारे बिल्डिंग में अगर 2 बंदर, 1 सांप और थोड़े डॉग्स आ गए तो पूरी बिल्डिंग ऊपर नीचे हो जाती है. सो टू स्टे इन वॉट, राज घराना छोड़ के ये रहना इज नॉट अ इजी थिंग, राइट? And not only are you not going to be crowned, not only nor you have to go in exile, not only you have to stay in the forest, but stay there for 14 years. रामजी बोलते okay, no problem. And then he goes, और पीछे भरत भाग के जाते हैं कि भैया रुको, look at the love between the 2 brothers. Bharat is about to become a king and Bharat is telling his brother, no, you come back, you are supposed to be the king, I don't. अभी आज के घर, आज के in today's time, जस्ट ऑन प्रॉपर्टी, कार पार्किंग को लेके इतने झगड़े हो जाते हैं, लाइक यू नो, 1 for 1 प्रॉपर्टी, 2 भाइयों के बीच में इतने झगड़े हो जाते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट वी लर्न, सर्वभूत दया पुष्पम. एंड द फोर्थ वन, क्षमा पुष्पम विशेषतः. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट? क्षमा. वी आर ह्यूमंस एंड वी आर बाउंड टू डू मिस्टेक्स, राइट? इवन गॉड्स मेक मिस्टेक्स, ह्यूमंस ऑब्वियसली आर गोइंग टू डू मिस्टेक्स. Right? So if you think you have done a mistake, हाथ जोड़ो, माफी मांग लो and खत्म करो. Ask for forgiveness. Right? जो सामने बंदा है, right, with whom you are with,
Is that person more important or your ego is more important? You decide that. If the person is important, just let it go. Khatam karo, right? And coming from the other side, if someone is asking for forgiveness, someone has done wrong to you, that is fine. First thing, the principle of karma. If something wrong is happening with you, try to understand you are the reason for it, not that samne wala person. Try to introspect, right? The reason of why that wrong happened, right? And if you are able to find a reason why that happened, and if you are the reason, forgive. And if you are not able to find a reason, it can be anything. It can be ignorance, it can be ego, it can be anything. If you are not able to find a reason, still it's okay, just let it go. Because if the person is important, it's important to be with the person than being right. So you have to forgive even if you think you are right and the samne wala person is wrong. Kshama pushpam, the most important, visheshatah. Shanti pushpam, tapa pushpam, right? Shanti, obviously we need peace, right? And tapa pushpam, tap. Tap is what Vishnu says. Tap is what हमारे जितने भी पुराण हैं, अपने जितने भी ग्रंथ हैं, tap is something that is never compromised, never is always non-negotiable. Working hard towards your goal is the only thing in which you will be able to achieve success. Without working hard, you will not get success. इसके लिए बोलते हैं सुखार्तिनः कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थिवा त्वजेत विद्या, विद्यार्थिवा त्वजेत सुखम. A person who is working towards his goals is always a student. And if you are a student, you have to work very hard. And the one who's working hard, right, uske life mein sukh nahi hai. So the one who wants knowledge, the one who wants to achieve his goal, there is no comfort in his life. And people who want comfort in their life do not have the thing to achieve their goals. Hence, if you want to achieve your goals, sacrifice comfort. And if you want comfort, sacrifice your goals. Right? Shanti pushpam tapa pushpam, jnana pushpam tathaivacha. Jnana pushpam, jnana, again vidya. Granth over granth, puran over puran. Jnana is something, vidya is something. That is always given a lot of importance. So vidya, right? There are many things. So vidya datati vinayam, vinayat yati patratam, patratvat dhanamapnoti, dhanat dharmam, tatah sukham. People who are hungry for jnana, people who are hungry for vidya, right? The more you learn, Einstein, one of the most learned person, what does Einstein say? Einstein says, the more I learn, the more I realize how little I know. क्योंकि subject ही इतना बड़ा होता है, subject ही इतना. So once I had a chance to speak at the NYU, and there I spoke to Professor Rubini, and उन्होंने मुझे एक line बोला, और वो इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा बोलता है. Jay, he was the one who predicted the financial crisis of 2008. Rubini, Noel Rubini. So he said, he told me, कि Jayesh, I am always a student of risk management. I can never be a professor of risk management. And that is what I realized. It hit me so hard. कि इतना ज्ञानी होने के बावजूद he says that I'll always remain a student. Hence I realized कि एक बार आप विद्या प्राप्त करना चालू होते तो उससे आपको you realize that how little you know, और उससे आपको विवेक प्राप्त होता है. विवेक means what? Wisdom. And from that wisdom आपको विनयता प्राप्त होती है. विनयता मतलब क्या? You become humble, you become down to earth. And now that you become down to earth, you will study extremely hard. You will get more and more knowledge because आपने विनयता के साथ विद्या प्राप्त करने की कोशिश की है. And उससे क्या होता है? विनयात याति पात्रताम. पात्रता मतलब एक आदमी capable होता है. A person becomes capable of doing a lot of things. पात्रत्वाद धनमाप्नोति. Once a person becomes capable, he earns a lot of money. पैसा आता है. And from that money, right, that money goes into, because it has come through the right means, through knowledge, right, a person always gives that money for charity. जो Lions Club, Rotary Club और BUP वाले will be able to connect.
right? From that money you give out of charity, धनात् धर्मम ततः सुखम, और उससे फिर सुख प्राप्ति होती है. इसके लिए बोलते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. राइट? दुर्जन और सज्जन. दुर्जन जो होते हैं वो विद्या सिर्फ विवाद करने के लिए होते हैं उसकी, राइट? धन घमंड करने के लिए होता है, राइट? एंड इफ पावर गोज इन द हैंड्स ऑफ अ दुर्जन, ऑफ नॉट अ गुड पर्सन, वो पावर, राइट, उसकी शक्ति जो होती है वो सिर्फ लोगों को दबाने के लिए होती है, राइट? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम. तो साधु आदमी जो है, एक बार उसके पास विद्या चली गई तो विद्या को ज्ञान में कन्वर्ट करते हैं. स्ट्राइट्स टू स्प्रेड विद्या. धन ज्ञानाय दानाय, धन किस में जाता है? दान करने में जाता है. और जो शक्ति जो होती है, शक्ति किस में जाए? रक्षणाय, तो लोगों की रक्षा करने में वो शक्ति का वापर होता है. एंड द लास्ट फ्लावर सत्यम अष्टविधम पुष्पम. ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ and only the truth and nothing but the truth. Why? क्योंकि सत्यमेव जयते. I know we are running hard on time. Lohia ji, thank you so much for giving me the chance to speak here. धन्यवाद. Thank you, Jayesh. Thank you. और लोहिया जी को मैं बधाई देता हूँ. लोहिया जी बहुत सारे जो हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, नवरात्रि होती है, गणपति होते हैं, एकदम फोर फ्रंट पे रह के काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे काम करते हैं. लोहिया जी धन्यवाद. आप लोगों को जोड़ने का काम करते हो, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच सर. Okay, Rishi. Yeah, so now we have this keynote, our keynote speaker Rishi Nanda. He is author and spiritualist. So if you just type Rishi Nanda on Google, you will find his details. And जैसा भी संस्कारों की बात चल रही थी, तो मैंने, वो कहते हैं ना, एक भोजन है और एक प्रसाद है. तो आफ्टर लिसनिंग ऋषि नंदा जी, व्हेन यू विल नॉट टेक डिनर और भोजन, बट यू विल टेक प्रसाद, बिकॉज वी हैड ऑफर्ड दिस जस्ट नाउ टू गणेशा, आवर गणेशा. थैंक यू. चलिए, नमस्ते, है ना. फर्स्ट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. मैंने एक्चुअली अभी आप लोग सबकी बातें सुन रहा था, मैं प्रिपेयर करके कुछ और आया था, मैंने पूरी प्रेजेंटेशन ही चेंज कर दी क्योंकि मेरे बहुत सारे कंटेंट तो आप लोगों ने पहले ही बात कर ली थी इतनी ब्यूटीफुली. तो यू नो, सो इट वाज रियली नाइस लिसनिंग टू एवरीवन एंड लर्निंग. तो मैंने, और आपके जो 5 पिलर्स वैल्यूज़ है, वो उसके ऊपर ही मैंने अभी पूरी प्रेजेंटेशन जस्ट अभी 5-10 मिनट में प्रिपेयर किया. होप यू लाइक इट. बट बिफोर आई स्टार्ट, आई हर्ड सॉरी, देयर वाज अ ex Navy man, correct? Ex Navy. नहीं, next Navy ना, हाँ, Commodore, हाँ. So first, high regards, great respect to the Indian Army, Air Force and Navy. We sleep peacefully because of you all. Thank you so much for protecting us. Thank you sir. Thank you so much to you and your family. High regards sir, extremely high regards. So let's start. तो यहाँ पे ना, बिफोर आई स्टार्ट, वैसे तो ये मंच पे ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी मैं जहाँ पे भी जाता हूँ पूरे इंडिया में, आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ डिस्क्लेमर. The disclaimer is highly inspired by the mutual fund industry. It goes something like this. I'm not promoting any religion, thought process, religion, belief. It is just for understanding, expression, purpose. You believe Rama exists, Rama exists. You believe Rama does not exist, Rama does not exist. Whatever you believe stands true. I believe Ramji exists. In case you believe Rama does not exist, we both can coexist. There's a story, there's a learning. We'll focus on the learning rather than getting the religious part of it. So let's start. I walk on a very thin ice across India. So शिव पुराण में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है कि हर कहानी के, हर घटना के 3 सत्य होते हैं. हर कहानी के, हर घटना के 3 सत्य होते हैं. योर ट्रुथ, माई ट्रुथ, रियल ट्रुथ. एंड नो वन स्पीक्स द रियल ट्रुथ. एवरीवन स्पीक्स द ट्रुथ दैट दे बिलीव इज द ट्रुथ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू फॉर नेक्स्ट 20 minutes इज माई वर्जन ऑफ ट्रुथ. There is a possibility you will have a different version of truth. अब सनातन धर्म में अलग अलग सत्य क्यों होते हैं? क्योंकि सनातन धर्म में 1 या 2 किताबों को रेफर नहीं करते हैं, हजारों लाखों किताबें. तो जो व्यक्ति ने जो किताब पढ़ी है, जो कहानी सुनी है, जो देखी है, वो कहानी वो व्यक्ति का सत्य बन जाता है. तो मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वो मेरा सत्य है. हो सकता है आपका कोई सत्य अलग हो. So there can be a difference of opinion over there, and I respect everyone's version over there. But during the course of the talk or later, if let's say ma'am will come and tell me, Rishi ऐसा नहीं ऐसा हुआ था,
मैं आपको सुनने से पहले ही बोल रहा हूँ, आप 100% राइट हो, मैं 100% रॉन्ग हूँ, क्योंकि 5-7 हज़ार साल पहले ना आप थे ना मैं था। ये कहानियाँ हमें अलग अलग पूर्वजों से पहुंची है, तो कहानी में एक वेरिएंस हो सकता है ना। इन केस इफ यू लाइक एनीथिंग दैट आई से, इन केस इफ यू लाइक एनीथिंग दैट आई से, द एंटायर क्रेडिट, द मान सम्मान, द एंटायर टॉक गोज टू अ पूर्वज, बिकॉज ये कहानियों में मेरा कोई योगदान नहीं। ये कहानियाँ महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि की है, ये हज़ारों ऋषि मुनियों की जिनकी वजह से कहानियाँ हम तक पहुँची है। मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। हाँ, अगर आपको लगा मैंने कुछ गलत कहा तो उसकी जो निंदा वो मेरे सर आती है। जो मान सम्मान है मेरे पूर्वजों को जाता है स्टॉक का, अगर कोई निंदा है तो मेरे सर आती है। सो बेस्ड ऑन ऑल दिस डिस्क्लेमर्स एंड कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। तो अभी इतनी ब्यूटीफुली हनुमान जी के बारे में बताया, राम जी के बारे में बताया। तो वैसे तो हमारा काम, हम अलग अलग टॉक्स करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के ऊपर बात करते हैं, अलग अलग पात्र महाभारत उनके ऊपर बात करते हैं। पर अभी जैसे मैंने आपके जो 5 पिलर्स देखे, 5 वैल्यूज़ देखे, जैसे जैसे सर बताते जा रहे थे तो मुझे एक एक कहानी हनुमान जी की याद आ रही थी। तो जो पूरी कहानी है, जो मैं टॉक है, वो सिर्फ हनुमान जी के आसपास ही हमने वेब अक्रॉस किया है। तो पहले आते हैं इनके ऊपर। हमारे यहाँ पे ना दो पिलर्स हैं हमारे, क्वालिटीज़ ऑफ कर्मयोगी और सक्सेस मंत्र। हम करते क्या है, हम कहानी लेते हैं, उस कहानी में से एक पर्टिकुलर लर्निंग को डिराइव करते हैं, उसको मॉडर्न डे में हम उसे कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। वो जो कहानी है फिर वो आज की डेट में कैसे रेलेवेंट है, उसके ऊपर हम ज़्यादा काम होता है, सो दैट वी डिराइव नॉट ओनली द स्टोरी बट ऑल्सो द लर्निंग दैट वी कैन इम्प्लीमेंट। अब पहली कहानी आती है यहाँ पे कि एक बार ना, आई एम श्योर आप सबको रामायण का बेस पता होगा, राइट? आई एम श्योर ओवर हियर देयर इज नो, मैं इसके लिए पूछता हूँ क्योंकि ना, अच्छा सॉरी, बिफोर आई स्टार्ट वन क्वेश्चन, आई होप यू ऑल आर अवेयर रामायण और महाभारत दो अलग कहानियाँ हैं। प्लीज, हाँ, नहीं ऐसे नहीं। मेरे साथ 2 साल पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ था। मेरा एक 8 घंटे का सेशन था महाभारत का, पूरा महाभारत का सेशन खत्म हुआ और मैंने अंत में बोला कि इस प्रकार भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया। तो एक 24-25 साल का लड़का तो उसने हाथ खड़ा किया, बोलता है ऋषि सर मुझे लगता है आप ना बहुत स्ट्रेस में हो, आप ना नाम मिक्सअप कर रहे हो। अब 8 घंटे के सेशन में क्या होता है, कभी कभी आप खुद ना ट्रांस में चले जाते हो और आपको नहीं पता होता आपने क्या कह दिया। तो मैंने कहा कि मैंने क्या बोला, बोलते आप बोल रहे हो कि भीम ने दुर्योधन को मारा। मैंने तो किसने मारा? बोलते श्री राम ने मारा। मैंने मत कर बेटा ऐसा मेरे साथ, मैंने मत कर मेरे साथ ऐसा। मैं भी स्ट्रेस पे आ गया हूँ। तो मैं सोचा चलो बच्चा है, कॉलेज है, तो मैंने चलो लेट बी कवर अप। तो आई जेन्युइनली थॉट लेट बी कवर अप। तो ऐसे मैंने बेटा राम जी ने ना रावण को मारा। वो ऐसा खड़ा हुआ कहता है मुझे पता है राम जी ने रावण को मारा, दुर्योधन को भी मारा, मैं बचपन से महाभारत पढ़ रहा हूँ। बोले हे भगवान। फिर मैं सब जगह जाके पूछने लग गया कि सर आपको पता है ना कि रामायण महाभारत दो अलग है। सो ओवर हियर बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम एज्यूमिंग यू आर अवेयर। जैसे सर ने बहुत ब्यूटीफुली कॉन्टेक्स्ट भी सेट कर दिया था कि राम जी को किंग बनने वाले थे, फिर उनको एग्जाइल जाना पड़ता है 14 साल के लिए, वहाँ पे माँ सीता का हरण हो जाता है, वहाँ पे फिर राम जी को कहा जाता है कि आपको ऋषिमुख पर्वत में जाना है, वहाँ आपको वहाँ पे सुग्रीव महाराज मिलेंगे और वो आपकी सहायता करेंगे। अब वहाँ पर राम जी और लक्ष्मण भैया जब पहुँचते हैं ऋषिमुख पर्वत पे ना, तो सुग्रीव महाराज ना वहाँ पे छुप के बैठे होते हैं अपने भाई ही बाली से, क्योंकि बाली को एक श्राप होता है कि अगर वो ऋषिमुख पर्वत पे उनको जो वरदान मिला होता है ब्रह्म देवता का कि बाजू वाले की 50% शक्ति उनमें आएगी, वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सुग्रीव महाराज इसके लिए वहाँ पे छुपते कि अगर बाली यहाँ पर आएंगे तो मैं युद्ध कर पाऊंगा और मुझे कोई तो मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको हराने के लिए। परंतु वहाँ पे जो भी आता ना, सुग्रीव महाराज को लगता है अगर ये बाली नहीं है तो बाली ने किसी को भेजा है। तो वहाँ पे फिर सुग्रीव महाराज ऋषिमुख पर्वत पे छुपे अपने पूरे आर्मी के साथ। वहाँ पे 2 नवयुवक आते हैं, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं। सुग्रीव महाराज देखते हैं और फिर हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान तुम जाके देखो क्या इनको बाली ने तो नहीं भेजा है, अगर भेजा होगा तो बता देना, फिर मैं यहाँ से छुप के किधर भाग जाऊँगा। अब वहाँ पर है ना हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और हनुमान जी जहाँ पे जाते हैं उन 2 नवयुवकों को देखते हैं और कहते हैं कि हे 2 नवयुवक, तुम इस पर्वत में क्या कर रहे हो, जरा अपना परिचय तो देना, क्योंकि तुम्हारे इन आंखों की शीतलता को देखकर लगता है, जो ज्ञान है तुम्हारी आंखों में, ऐसे लगता है तुम्हारे पास तो ब्रह्म ज्ञान है। तुम्हारे बाजुओं को देख के लगता है कि भगवान परशुराम जैसे तुम योद्धा हो। तुम्हारी मुस्कुराहट देख के लगता है तुम चंद्रवंशी हो। तुम्हारे चेहरे की तेज को देख के लगता है तुम तो सूर्यवंशी हो। तुम्हारे इस रूप को देख के लगता है तुम तो ब्रह्म विष्णु महेश के कोई अवतार हो। हे नवयुवक, जरा अपना परिचय तो देना। राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं, आपने ब्राह्मण देवता हमें सही पहचाना, हम सूर्यवंशी हैं, मेरा नाम है राम और यह है मेरा अनुज लक्ष्मण। हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हम यहाँ पर महाराज सुग्रीव को मिलने आए हैं क्योंकि हमें कहा गया है कि महाराज सुग्रीव हमारी सहायता कर सकते हैं। मेरी सीता का अपहरण हो गया है और बस मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपने तो हमारे बारे सब कुछ जान लिया ब्राह्मण देवता, परंतु आप कौन हो, अब जरा अपना परिचय भी देना। अब हनुमान जी को यकीन ही नहीं होता उन्होंने किनसे परिचय मांग लिया।
वो हाथ जोड़कर कहते मुझे क्षमा करना प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना, परंतु आप तो ऐसे ना करो, आप तो हर एक व्यक्ति के, जीव जंतु, हर प्राणी पशु पक्षी की आत्मा हो, अंतरात्मा हो, चेतना हो, आपने तो मुझे पहचान लिया होगा ना प्रभु, मैं तो आपका हनुमान हूँ। राम जी मुस्कुराकर कहते हैं मैंने तो तुम्हें पहचान लिया था, मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा था, तुम मुझे कब पहचानोगे। अब वहाँ पर फिर हनुमान जी अपने रूप में आते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि मैं आपको सुग्रीव महाराज के पास ले चलता हूँ और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि पत्नी का खोना क्या होता है महाराज जानते हैं, उनकी पत्नी का भी हरण जो है बाली महाराज ने किया हुआ है। वैसे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हनुमान जी से बड़ा भक्त राम जी का कोई नहीं है, परंतु अब वो फर्स्ट कहानी देखेंगे ना तो वहाँ पे भी हनुमान जी ने पहले जाके चेक कर लिया कि मेरे सामने जो व्यक्ति है वो प्रभु राम ही है कि राम जी के रूप में कोई बहरूपिया तो नहीं आए मेरे सामने। तो फर्स्ट लेसन दैट हनुमान जी टीचर्स इज ना कि यहाँ पे ना सहयोग, कोलैबोरेट करने से पहले आप पहले प्लीज टेस्ट कर लेना। यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, बिफोर यू स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल टेस्ट पीपल, बट वंस दे पास द टेस्ट डोंट कीप टेस्टिंग देम अगेन एंड अगेन। तो सहयोग से पहले प्लीज जरा अपना रिसर्च कर लेना उसके ऊपर। अब यहाँ पे कहानी बढ़ती आगे, हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पे लंका में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे कुछ दिनों तो घूम रहे होते हैं, उन्हें सीता मैया के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। वहाँ पे उन्हें एक कमरे में से ना श्री राम की आवाज़, मतलब श्री राम का नाम कोई जप रहे होते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वो हैरान हो जाते हैं, इस मायावी नगरी में, इस लंका में, इन राक्षसों असुरों के बीच में मेरे प्रभु को इतनी भक्ति से कौन याद कर रहे हैं। फिर से वो ब्राह्मण रूप धारण करते हैं और उस क्या कहते हैं उस घर के उधर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे वो व्यक्ति बाहर आते हो कहते हैं कि प्रभु अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो ज़रा अपना परिचय देना, आप कौन हो। अब यहाँ पे वो व्यक्ति कहते हैं कि मैं कौन हूँ छोड़ दो, मैं इतना समझ गया कि तुम लंका निवासी नहीं हो। बोलते प्रभु आपको कैसे पता चला मैं लंका निवासी नहीं हूँ। बोलते क्योंकि मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, मैं रावण का भाई हूँ, मेरा नाम विभीषण है, मुझसे मेरे घर आके कोई परिचय नहीं मांग सकता। ये तो वही बात हो गई, कोई दिल्ली जाते मोदी जी के घर जाके मोदी जी को पूछते यार अपना इंट्रोडक्शन देना, ऐसे तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ प्रभु आपने मुझे सही पहचाना, मैं लंका निवासी नहीं हूँ, मैं प्रभु राम का भक्त हूँ, आपने इतनी भक्ति से मेरे प्रभु का नाम लिया, बस मैं खींचा चला आया। तो वो कहता है अरे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। फिर वो पूरी कहानी बताते हैं, बस सीता मैया को ढूंढने निकला था। फिर वो कहते हैं कि क्या प्रभु तुम्हें जानते हैं। बोलते हाँ हाँ मैं तो बस उनके चरण में रहता हूँ, क्या प्रभु मुझे भी अपनाएंगे। तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो वानर हूँ, मुझे अपना लिए। राम जी के चरणों में जो जाता है समर्पित अपने आप को कर देता है, प्रभु उन्हें अपना लेते हैं, वो आपको भी अपनाएंगे। वो कहते हैं अच्छा। अब ऐसे इनकी बात सब हो जाती है। अब यहाँ पर है ना हनुमान जी फिर विभीषण जी को पूछते हैं क्या एक राम भक्त दूसरे राम भक्त को एक प्रश्न पूछ सकता है। बोलते अवश्य पूछो, क्या हुआ। बोला कि हमारे प्रभु बड़ी पीड़ा में है, दुखी है, बहुत दुखी है, सीता को मैया को ढूंढ रहे हैं, हमें सीता मैया मिल नहीं रही है, हमें पता चला कि वो लंका में है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सीता मैया कहाँ मिलेगी। टेक्निकली अगर आप देखोगे ना तो हनुमान जी ने ना किडनैपर को ही पूछा है कि आपने किडनैप करके किधर रखा है मुझे बता दीजिए, कि प्रधानमंत्री तो वही है। परंतु यहाँ पे फिर वो कहते हैं अरे बस इतनी सी बात है, वो तो अशोका वाटिका में है। फिर वो जा रहे होते ना हनुमान जी, फिर एक प्रश्न पूछते विभीषण को, पूछते कि प्रभु एक प्रश्न और है। बोलते पूछो। प्रभु ये तो लंका जो है सोने की है, ये तो यहाँ पे सब कुछ मायावी है, यहाँ पे क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या क्या धर्म है क्या अधर्म है, कोई नहीं जानता है। और आप यहाँ पे मायावी नगरी में रहते हो, यहाँ पे तो छल कपट हर क्षण होता है, असुरों से घिरे हो, तो आप राम भक्त कैसे हो गए, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर कैसे अट्रैक्ट हो गए। फेयर क्वेश्चन ना, क्योंकि हमको तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि सब कुछ छोड़ दो तब जाके स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, सब कुछ छोड़ दो तब जाके प्रभु मिलेंगे। ये जो आंसर जो विभीषण जी देते हैं ना, मेरे लिए तो स्पिरिचुअलिटी कई लेवल्स ना क्लियर हो गई है, होपफुली आपकी भी होए। तो वहाँ पे विभीषण जी कहते हैं कि जैसे 32 दांत के दांतों के बीच में एक जुबान रहती है ना, जैसे 32 दांतों के बीच में एक जुबान रहती है, उसी प्रकार मैं लंका में रहता हूँ। मैं यहाँ पे माया से आसपास सब कुछ है मेरा मायावी, परंतु मेरा मन जो है वो सिर्फ प्रभु के चरणों में है। मैं हर निर्णय जो लेता हूँ प्रभु को ध्यान रख के लेता हूँ, मैं जो कार्य करता हूँ प्रभु को अपने हृदय में रख के करता हूँ, मेरे लिए प्रभु ही सब कुछ है। ऐसे ही होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन आई हर्ड ऑफ सौरभ जैन हु प्लेज कृष्णा इन द महाभारता। तो ही एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मोह माया एंड लाइफ एंड ऑल। ही सेड कि मुझे पैसे से प्रेम है, इसलिए मैं बहुत मेहनत करूँगा, कड़ी मेहनत करूँगा पैसा कमाने के लिए।
मुझे पैसे के प्रेम है, उसको कमाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, इसे मोह कहते हैं। बोला डिफरेंस ऑब्सेशन हो जाता है। और हमारे में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे सनातन धर्म में, शायद और भी धर्म होंगे, मुझे उनका ज्ञात नहीं शायद, परंतु जितना मुझे ध्यान में है, सनातन धर्म एक ही रिलीजन है जहाँ पे लक्ष्मी माता की भी पूजा की जाती है। अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है। हमें तो पैसे की पूजा कराना भी सिखाया जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। वंस इट टर्न्स इनटू ऑब्सेशन, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। अब यहाँ पे हनुमान जी ने क्या किया, संपर्क किया, पहले कनेक्ट किया, फिर कम्युनिकेट कर लिया, और फिर पूरी इंफॉर्मेशन लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर है ना, हनुमान जी फाइनली पहुँचते हैं अशोका वाटिका में। वहाँ पे उन्हें सीता मैया दिखती है। अब वहाँ पर ना जैसे हनुमान जी पहुँचते हैं तो उन्हें सीता मैया दिखती है, वहाँ पे राम जी का नाम लिखा होता है, राम जी का नाम जप रही होती है। तो वहाँ पे अचानक से जो द्वारपाल होते हैं वो कहते हैं, लंकेश्वर दशानन ब्रह्म के परपोते रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ पधार रहे हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं, मैं देख तो लूँ रावण है कौन, इतना नाम सुना है, इतना रुतबा है दुनिया में, इतना है, ये है कौन। और रावण आते अपनी पत्नी मंदोदरी जी के साथ वहां पे, और रावण फिर सीता माता को कहते हैं कि देख सीता, इस महासागर को कोई आज तक पार नहीं कर पाया है, तेरा राम भी नहीं कर पाएगा, मेरी बात मान, मेरी बाहों में आजा, मुझे अपना ले। मैं तुझे ये वचन देता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि तेरे कदमों में नवग्रह होगे, मृत्यु तुझे नहीं छू पाएगी, सारा संसार का सुख संपत्ति तेरे चरणों में आ जाएगी। ऑन अ लाइटर नोट, आई ऑलवेज टेल पीपल, यू रिमूव रावण फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन, इससे अच्छा प्रपोजल किसी ने नहीं दिया। और वैसे व्यक्ति ने जो वो करके भी दिखा सकते थे, वो करके भी दिखा, परंतु वो माता है, वो भी लक्ष्मी माता का रूप। तो माता कहती है कि मैं जानती हूँ मेरे पति श्री राम यहाँ पे अवश्य आएंगे, लंका का विनाश होगा, तेरी मृत्यु होगी मेरे पति के कारण, मुझे विश्वास है, मैं तुझसे विवाह नहीं करूंगी, मैं तेरे साथ लंका में नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे रावण को खराब लग जाता है कि उनकी पत्नी के सामने उनको रिजेक्ट कर दिया गया, ईगो हर्ट हो गया। तो रावण फिर अपनी ऐसे तलवार निकालते, और जैसे तलवार निकालते हैं और वो सीता माता पे प्रहार करने वाले थे, तब देखिए हनुमान जी के मन में क्या विचार आते। बोला देखा प्रभु की लीला, प्रभु जानते थे इस पल इस क्षण यहाँ पे सीता मैया पे आक्रमण होगा, और अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो सीता मैया को कौन बचाता, इसलिए प्रभु ने मुझे इस पल इस क्षण यहाँ पे भेजा है। प्रभु की लीला अपरंपार। और वो जैसे छलांग लगाने वाले होते हैं ना, तो रावण का हाथ में उनकी पत्नी मंदोदरी पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें लज्जा नहीं आती है रावण, एक स्त्री पे आक्रमण करोगे, लंका में एक स्त्री का वध करोगे, अपनी पत्नी के सामने वध करोगे। अब आप कोई भी हो, कितने भी आप में शक्ति हो, भले आप रावण हो, पत्नी के सामने कुछ नहीं हो, कुछ नहीं आदमी। वैसे फिर रावण को भी सॉरी तलवार अंदर रखते हैं और चले जाते हैं। अब जैसे हो जाते हैं ना, अब देखो हनुमान जी के मन में क्या विचार आते। देखा प्रभु की लीला, प्रभु मुझे यही सिखाना चाहते थे, हनुमान तू नहीं होता तो कोई और होता। इससे सीखने को क्या मिलता है, अपने आप को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया हमसे पहले भी चली थी, हमारे साथ भी चल रही है, हमारे बाद भी चलने वाली है। जो कार्य है ना, वो प्रभु ने एक अवसर दिया है सेवा करने का, उस सेवा पे प्लीज भक्ति रखिए और उसमें अपना पूरा मन लगा के काम कीजिए। और इस कहानी के बाद आप देखेंगे ना, कहीं पे भी बहुत कम जगहों पे ना हनुमान जी मैं शब्द का उपयोग करते, पूरी रामायण में बहुत कम जगहों पे मैं शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि जानते थे जो कुछ है ये प्रभु की लीला है, जो कुछ है ये अवसर मुझे मिला है, अगर मैं नहीं होता तो कोई और होता। हम लोग जैसे कॉर्पोरेट में सेशंस लेते हैं ना, तो ये जेन्युइनली मैंने देखा, शायद आपने भी देखा होगा या आपने किया भी होगा। कोई कोई लोग तो एटीट्यूड में रिजाइन करके जाते हैं, जब मैं नौकरी छोड़ूंगा ना तब मेरे बॉस को पता चलेगा। अगले दिन उसके बॉस को पता चलता है कि उससे अच्छा सस्ता मिल गया इंडिया में। ये 150 करोड़ लोग की कंट्री है, या फिर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। भगवान ने भी दुनिया पता है कैसे बनाई है कि एक माता को भी अपने पुत्र या पुत्री की मृत्यु को स्वीकार करके 48 घंटे में खाना खाना पड़ता है। ये संसार भगवान ने वैसे बनाया है, कोई भी परमानेंट नहीं होता है, जो कुछ है बस यहाँ पे पल है, वो पल गया बीत गया, इट्स ऑल ओवर देयर। अब यहाँ पर ना हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, अब पहुँचते हैं फाइनली, वो आई एम श्योर आपको पता होगा, जानना चाहते थे, मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पहले, लेट्स से सर मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, ब्लू शर्ट में सर आपको, हाँ एक क्वेश्चन, लेट्स से आप हनुमान जी होते। अरे कोई बात नहीं सर, सिचुएशन मैं समझा दूंगा। अरे कोई बात नहीं सर, वैसे ही लोग चाहिए। अब मान लीजिए आपको तो राम जी ने भेजा है अपनी अंगूठी के साथ, बोला था सीता मैया को जब मिलोगे ये अंगूठी देना और उन्हें ये कह देना कि मैं आके उन्हें बचाऊंगा, बस इतनी आपको काम दिया था राम जी ने। आप सीता मैया को मिले, आपने अंगूठी दे दी और आपने अपना मैसेज दे दिया। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे? हनुमान जी ने क्या छोड़ दो, आप नेक्स्ट क्या करोगे? वापस चलेंगे।
अब नेक्स्ट क्या करोगे? मैसेज दे दिया, जो काम दिया था, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? वापस चले जाएंगे? प्रभु के ना मन में आ रहा है कुछ, तो रुको, बोलते मेरे मन में आ रहा है, जुगाड़ आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए प्रभु जी। सर अभी तो सोने की अंगूठी का तो भाव बहुत बढ़िया है। चलिए, तो मोस्टली तो वापस आ जाते हैं। हम लोग ना लाइटर नोटर सबको कहते हैं, हम इंडियंस का नाम सिंपल है, इतने पगार में इतना ही काम मिलेगा। मैनेजर ने बोला इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन देके वापस आ जाएंगे। नो द डिफरेंस बिटवीन मी एंड हनुमान जी इज समथिंग डिफरेंट। मैं होता अंगूठी देता, काम करता, वापस आ जाता। मोस्ट इंडियंस यही करते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी क्या करते, जैसे इन्होंने कहा मैं लंका तक पहुंच गया हूँ, वो रावण को देख के समझ गए थे ये इतनी आसानी से वापस देने नहीं वाले सीता मैया को, युद्ध तो अवश्य होगा। तो फिर वो वहाँ पे ना, आज की डेट में अगर आपको समझना है कॉर्पोरेट टर्म में ना, वो पूरा वहाँ का स्वॉट एनालिसिस करके आ जाते हैं, वो पूरा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इनके जो सेना है उनके इतनी शक्ति कुछ खास होती नहीं, उनके पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर देते हैं। फाइनली वहाँ पे ना इंद्रजीत आते हैं और इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। वैसे तो हनुमान जी के पास वरदान होता है, उन्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र उन पे उपयोग करो उनको कुछ नहीं होगा, परंतु फिर भी है ना वो अपने आप को सरेंडर करते, क्योंकि अब उनको रावण के पास जाना था। जैसे रावण के पास पहुंचते तो रावण पूछते, हे वानर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो कहता है मैं राम जी का दूत हूँ। हनुमान जी की ना इंटेलिजेंस आप यहाँ पे ध्यान से देखना, तब तक ना पूरी रामायण में ना वो अपने आप को राम जी का दास कहते, राम जी का भक्त कहते, परंतु पहली बार वो अपने आप को राम जी का दूत कहते, क्योंकि उनको पॉलिटिकल इम्यूनिटी मिल गई। He was that sharp, with his words. He said, मैं राम जी का दूत हूँ। बोलता अगर तू दूत है तो दूत जैसी हरकतें कर। यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पे तूने झगड़ा किया, मेरे पुत्र का वध कर दिया, अशोका वाटिका को तूने नष्ट कर दिया। बोलते प्रभु मैं आया हूँ यहाँ पर, इतनी भूख लगी थी, मैं तो फल खा रहा था, आप ही के लोगों ने मुझ पे प्रहार किया, मैंने तो बस उत्तर दिया। तो फिर वो अपने सेनापति को देखते हैं, वो नॉड करते हैं, करेक्ट बोल रहे हैं। बोलते ठीक है, अच्छा बता क्या है संदेशा? बोलते प्रभु मेरी बात मानिए, माँ सीता को लौटा दीजिए, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, इस बात को प्रभु माफ कर देंगे, इस बात का प्रतिशोध नहीं लिया जाएगा, लंका का नाम अनंतकाल तक होगा, आपका नाम अनंतकाल तक होगा, इस दूत की बात मान लीजिए, माँ सीता को लौटा दीजिए। तो आप रावण कहते हैं तू जाके कह दे अपने राम को नहीं मिलेगी सीता उसे। अब यहाँ पे दूर खड़े इंद्रजीत ना बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं सब बातें, और इंद्रजीत कहते हैं कि पिताश्री, रावण के पुत्र होते हैं, पिताश्री आपने देखा आप कैसे तू तड़ा करके बात कर रहे हैं और वो आपको कितना मान सम्मान दे रहे हैं। तो वहां पे रावण कहता है क्यों नहीं देगा, उस वानर को भी पता है कि मान सम्मान पे तो रावण का अधिकार है। तो वहां पे हनुमान जी कहते प्रभु क्षमा करना, मैं आपको मान सम्मान इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो आपका अधिकार है, मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास संस्कार है। अब होता क्या है ना, मैंने ये जो चीज जरा बड़ी अलग तरीके से सीखी थी। तो यहाँ पे मेरे जैसे कितने पैशनेट स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी स्पोर्ट खेलो है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, यंग एज में खेलो है, कोई भी स्पोर्ट्स कभी खेला है, तो जो पैशनेटली स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, तो हमारे अंदर का ना ऐसे विराट कोहली जाग जाता है खेलते खेलते। तो मैं 15-16 साल का था, तो मैं एक बार बस बिल्डिंग में क्रिकेट खेल रहा था, मैं गया फिर ऊपर, तो मेरे बाबूजी, मेरे ग्रैंडफादर, आई गॉट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ माय ग्रैंडफादर ऑन मी। तो मेरे बाबूजी ने मुझे बुलाया, बोलता है ऋषि इधर आ, मैंने तुझे आज क्रिकेट खेलते हुए सुना। मैं नीचे देख रहा हूँ, भगवान आज पूरी विराट कोहली की भाषा सुन ली ने मेरी। तो बोला सॉरी बाबूजी। बोलता सॉरी नहीं, सिर्फ एक बात बता, ये जो तू इतने अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग कर रहा था, क्या तूने कभी मेरे मुंह से सुने, तेरे पिता के मुंह से, तेरी माता के मुंह से सुने? मैंने बाबूजी कभी नहीं सुने। बोला एक चीज याद रखना ऋषि, तू लोगों से कैसे बात करता है ना, उसके कारण तेरी पीठ के पीछे तेरे माता पिता को या तो लोग धिक्कारेंगे या उनको आशीर्वाद देंगे। तू कैसे बात करता है लोगों से वो इंपॉर्टेंट है। अगर तू चाहता है कि तेरे माता पिता को आशीर्वाद मिले ना, अपनी जुबान पे कंट्रोल करना। I am not exaggerating. My wife is there. You speak to any of my friend till date, I have not abused. I have not used abusive language. If we connect on any social media now, you will not find a single negative comment on my post. Not only from me, from other people also. कोई भी मेरे पोस्ट पे आके कुछ भी गंदा लिखता है, मैं सीधा उसको ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मेरा सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, पीपल शुड कनेक्ट ओनली फॉर पॉजिटिविटी। यू कम विद पॉजिटिविटी, यू गो विद पॉजिटिविटी। कोई भी बात आप बात कर सकते हो, शब्दों का ठीक से उपयोग कर सकते हो। लोगों को ना व्यापार से ज्यादा व्यवहार याद रहता है लोगों को, तो व्यवहार इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज वेयर हिज संस्कार ऑल्सो कम्स इनटू द पिक्चर। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर ना एक युद्ध समाप्त हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो हनुमान जी राम जी के कदमों में बैठे होते हैं और राम जी को कहते हैं कि आप जानते हो प्रभु, आपसे ज्यादा शक्ति किसमें, आपसे ज्यादा बलवान कौन?
अभी अगर मैं राम जी की जगह होता तो मैं कहता कौन है बता, मैंने अभी रावण को मारा है। परंतु द ग्रेट रामा, ग्रैटिट्यूड लेवल, हम्बल रामा, ही इज सेइंग मैं नहीं जानता हनुमान, तुम मुझे बताओ मुझसे ज्यादा शक्ति किस में, मुझसे ज्यादा बलवान कौन। वो कहता है प्रभु आपके नाम में आपसे ज्यादा शक्ति है, आपका नाम आपसे ज्यादा बलवान है। तो राम जी पूछते ऐसे कैसे हो सकता है हनुमान, धैर्य मेरे पास, साहस मेरे पास, क्षमता मेरे पास, अस्त्र शस्त्र की विद्या मेरे पास, तो शक्ति तो मुझ में ही ना, मेरे नाम में कैसे। वो कहते हैं कि प्रभु जब आपको जाना था लंका, आपको सेतु बनाना पड़ा था, मैं तो जय श्री राम कह के चला गया, अब बताइए किसमें। अब यहाँ पे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन है बट यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप कॉर्पोरेट में हो या आपका बिजनेस है ना, यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, हनुमान जी व्हेन ही टुक दैट लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स लंका, ही हैड नो आइडिया हु वाज रावण। उनको ये भी नहीं पता था कि रास्ते में कितने असुर, कितने राक्षस, कितने दानव मिलेंगे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं जिंदा होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बस उनको ये विश्वास था कि मुझे कुछ भी होएगा तो मेरे प्रभु श्री राम आके मुझे बचाएंगे। वो जो छलांग ली थी सिर्फ विश्वास पे ली थी, और प्रभु ने किसी का भी विश्वास ना तोड़ा वहाँ पे। अब यहाँ पे इनके आ जाते समर्पण, सरेंडर भी कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पे ना लास्ट में, ये मैं गोवा में था एक बार, तो हमारा एक एक्चुअली 3 घंटे का टॉक है हनुमान जी, हमारा पूरा 3 घंटे का टॉक हो गया था। तो हम लोग एक NBFC के लिए कर रहे थे और वो सेल्स मीट था, वहाँ पे 500-600 लोग ऐसे बैठे थे और वहाँ पे बिजनेस हेड स्टेज पे आए, ठीक है, और बिजनेस से स्टेज पे आए और फिर टिपिकल सेल्स मीटिंग जो होती है मोटिवेट करना है लोगों को, आके माइक लेके बोलते हैं तुम सब समझ गए ना कैसे राम जी और हनुमान जी ने मिलके पूरा लंका का विनाश किया, अब हम लोग मिलके मार्केट का विनाश करेंगे, सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। और सब लोग यस सर। फिर बोलते, और फिर अचानक से ऐसे माइक लेके बोलते हैं तुम बताओ तुम में से कौन बनेगा मेरा हनुमान। अब NBFC में जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस हेड ना रिपोर्ट्स टू द CEO, मतलब बहुत बड़ा आदमी है, अगर वो व्यक्ति ने आपके सर पे हाथ रख दिया आपका करियर ही बदल जाएगा। अब 600 लोगों को पूछा कौन बनेगा मेरा हनुमान, 600 लोग चिल्लाए मैं हनुमान। मैं बोला अरे पूरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा, तो सब हनुमान। फिर बोलते फिर टिपिकल सेल्स मीट, मुझे सुना ही नहीं दे रहा है, मैं हनुमान, जोर से बोलो मैं हनुमान, दिखाई नहीं दे रहा है मैं हनुमान। सब खड़े हो गए, मैं स्टेज पे खड़ा, मैंने तो बड़ा एंटरटेनिंग है। अब मैं स्टेज पे खड़ा हूं, मेरे हाथ में भी माइक है, उनके हाथ में भी माइक है। अब वो ऐसे पलटते मेरी ओर और मुझे बोलते हैं ऋषि तुम तो हमारी कंपनी में 5-6 सालों से आ रहे हो, इतने लोगों की तुमने ट्रेनिंग की, कोचिंग की, तुम मुझे बताओ इनमें से कौन बन सकता है मेरा हनुमान। मेरे मन में मुझे क्यों इन्वॉल्व किया, एक का नाम लूंगा बाकी के 599 मुझे बागा बीच में मार देंगे, मैंने करियर सबका खत्म कर दिया। फिर लकीली मेरा तभी भी उनका अच्छा रिलेशनशिप था, आज भी है मेरा उनके साथ। तो मैंने उनको बोला कि देखो सर अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो क्या मैं आपको एक बात कह सकता हूँ। बोलते बोलो। मैंने सर मुझे लगता है इस पूरे क्राउड में ना एक आप हो जो रामायण बिल्कुल नहीं समझे। तो बोलते क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने सर फर्स्ट स्टोरी में जाइए, हनुमान जी ने राम को ढूंढा था, राम तो सुग्रीव जी की खोज में निकले थे, जिस दिन आप राम बन जाओगे आपको आपका हनुमान मिल जाएगा, आप हनुमान को ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, अंदर के राम को जगा दीजिए। अब ये कहानियों में होता क्या ना, सबको ना दूसरे में वो कैरेक्टर चाहिए होता है, खुद में को तो किसको बनना ही नहीं है। अब जैसे एक कहानी में ना आई एम श्योर आपको पता होगा, जो जामवंत जी जब उनको मोटिवेट करते हैं, हनुमान जी छलांग लगाते, तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला और बड़ा सिंसियरली बोला, उन्होंने बहुत अच्छी तरह बोला कि ऋषि मैं तो छलांग लगाने के लिए तैयार हूँ, बस कोई जामवन मिल जाए। मैंने प्रभु आपको जीवन में शायद जामवन ना मिले, आप किसी के बन जाओ, वो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कहानियों के थ्रू ना ओनली थिंग इज आई रियलाइज व्हेन यू स्पीक अबाउट वैल्यूज एंड मनी स्पिरिचुअलिटी, एक चीज ना मुझे बड़ी रियलाइज होती है विच आई लाइक टू सम अप इज ओवर देयर कि अ पर्सन इन टुडेज वर्ल्ड हैविंग money without values is considered as a criminal. A person in today's world having only values and no money na is considered as a poor man or an unsuccessful person, unfortunately. It's a balance of money and values that make a person a great person. So on this note, we'd like to close over here. Thank you so much for your time. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Rishi. Yeah. I hope everyone enjoyed this. Thank you. Thank you. So whoever is having any queries, so he can meet Rishi, and he also have the books over there, so he can discuss, he or she can discuss with him. And as you said, Hanumanji, so I will call one Om Prakash Ji Yadav. Is he there? No, he left. Anyway, so with this, whoever wants to talk with Rishi Ji can talk here, and other person can take prasad. चलिए, thank you so much one more time. Thank you so much. Yeah, thanks for joining here. Thank you. And please take your gifts before leaving. Please take your gifts from
Bharat Vikas Parishad stalls. Thank you.